बच्चों आइए आज हम कक्षा 5 का हिंदी रीडर में पार्ट 2 का बचा हुआ शेष भाग पढ़ते और समझते हैं। इससे पहले वीडियो में बच्चों मैंने इसके पहले की कहानी बताई थी। आइए अब मैं आगे की कहानी बताती हूँ। वो कल जो कहानी मैंने अगले वीडियो में बताया था वो था पहले के वीडियो में बड़ा कौन। अब ये आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी, वह यहाँ दौड़ी वहां दौड़ी, लेकिन पानी की कहीं एक बूंद न मिली। लाचार होकर वह एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजा राजा, प्यास हार गई, वह डबरे का पानी पी रही है, बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं ऐसी ही बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए ही पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं। वे जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राजभर में यह मुनादी करा दो कि कोई पलंग ना बनवाए, गद्दे न डलवाए और ना बिस्तर बिछाकर रखे। नींद को नींद आएगी तो वह जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं न नहीं मिला। लाचार वह उबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची, बोली, राजा राजा, नींद हार गई, वह उबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों से में मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसी ही बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। जैसा कि कहानी में है, आधी रात को प्यास को प्यास लगी तो वो दौड़ी दौड़ी पानी पीने के लिए सब जगह ढूंढने लगी, तो उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। तो ये लाचार होकर वह एक छोटे से तालाब में ही झुककर पानी पीने लगी। तो उसको देखकर फिर नींद बोली कि देखिए राजा, वो हार गई है, अब उससे भूख और प्यास से बड़ी तो मैं ही हूँ। तो राजा ने पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? तो बोली नींद कि मैं बड़ी इसलिए हूँ कि मेरे लिए लोग पलंग बिछाते हैं, बिस्तर बिछाते हैं और उस पर सोते हैं, अगर नहीं वैसा करे तो मैं तो सोऊं ही नहीं। तो राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ राजभर में घोषणा कर दो, कोई पलंग ना बनाए, गद्दे ना बनवाए, बिस्तर ना बिछाए। नींद को जब नींद आएगी तुम कहाँ जाएगी? तो सारा दिन बीत गया, फिर नींद को नींद आने लगी रात में, लेकिन सब जगह ढूंढा तो उसे कहीं भी बिस्तर नहीं मिला। तो वो उबड़ खाबड़ मन पथरीला जमीन पर सो गई। तो उसको देखकर आशा जो थी वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली कि राजा राजा, नींद तो हार गई है, वो तो पथरीला जमीन पर ही सो गई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं ही बड़ी हूँ। तो राजा ने आशा से पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? तो आशा बोली कि मेरी आस की खातिर ही लोग नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं कि आगे उनका भविष्य अच्छा रहेगा। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राजभर में मुनादी कर दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, धंधा मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप न जलाए। आशा की आस जगेगी तो वह जाएगी कहाँ? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा की आस जगी, वह यहाँ गई वहां गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था, वह वहां जाकर टिक गई। राजा को सूचना मिली कि एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक की रोशनी में कल अच्छा हो कि आस लिए हुए काम कर रहा था। राजा खुश हुआ, आशा को बुलाया और उसे सम्मानित
करते हुए कहा, आशा तुम सबसे बड़ी हो। राजा ने पूरे राज में मुनादी करवा दी कि जिस आदमी ने आशा का दामन थामे रखा वह आगे बढ़ गया, इसलिए आशा ही सबसे बड़ी है। और हाँ, अपनी अपनी जगह सब बड़े हैं। राजा ने देखा उसका सोने का दिया रुपयों की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आस पूरी हुई वैसे सबकी आशाएं पूरी हो। तो आशा की बात सुन के राजा ने सारे कर्मचारियों से कहा कि जाओ राजभर में सबसे कह दो कि कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, कुछ भी ना करे, तो देखते हैं कि आशा फिर कहाँ जाएगी। तो सारा दिन बीत गया, आधी रात भी बीत गई, कहीं कोई काम नहीं कर रहा था। बस एक कुम्हार प्रकाश की रोशनी में, थोड़े से दीपक के प्रकाश की रोशनी में काम कर रहा था। तो आशा उसी के पास जाकर रुक गई। तो कुम्हार इसलिए अच्छा काम कर रहा था ताकि उसका कल अच्छा हो। तो राजा को जब यह मालूम पड़ा तो उसने आशा को बुलवाया और उससे पुरस्कार देते हुए कहा कि तुम सही में तुम सबसे बड़ी हो, क्योंकि कल की आस में ही सभी काम करते हैं। तो राजा ने पूरे राज में कह दिया कि जिस आदमी ने आशा उम्मीद से अपना काम करना जारी रखा है वो आगे बढ़ गया है, तो आशा ही सबसे बड़ी है। लेकिन सब ही अपने अपने जगह बड़े हैं। तो फिर राजा जितना बोला तो उसका भी सोने का दिया, रुपये की बाती और सोने का महल बन गया। और इस तरह उसकी भी, राजा की भी आशा पूरी हुई। जैसे उसकी आशा पूरी हुई, सबकी आशा पूरी हुई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।